केजरीवाल की याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई है। दिल्ली हाईकोर्ट में ईडी ने जवाब दाखिल किया है। केजरीवाल की याचिका के खिलाफ ईडी का हलफनामा। ईडी का आरोप है कि केजरीवाल के जरिए आम आदमी पार्टी ने मनी लॉन्ड्रिंग की। 2022 गोवा के चुनाव में हवाला के पैसों का इस्तेमाल किया गया। अरविंद केजरीवाल की ओर से दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी, जिसमें ये कहा गया था कि ईडी का ये जो पूरा एक्शन है, जो पूरी कार्रवाई है, जो गिरफ्तारी है, वो गैर कानूनी है। हालांकि अभी न्यायिक हिरासत में अरविंद केजरीवाल, लेकिन आज हाईकोर्ट में, दिल्ली हाईकोर्ट में इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी और देखना ये बहुत दिलचस्प रहेगा कि क्या कुछ राहत हाईकोर्ट से अरविंद केजरीवाल को मिलती है या फिर नहीं। इस पर ज्यादा जानकारी मैं ले लेती हूं। आरजू सेठ दिल्ली से इंडिया न्यूज संवाददाता मेरे साथ जुड़ गई हैं। आरजू, हाईकोर्ट में कितने बजे सुनवाई होगी पूरे मामले पर? याचिका जो दाखिल की गई थी अरविंद केजरीवाल की, दर्शकों की जानकारी के लिए बताइए, उस याचिका में क्या? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से आपको बता दें कि 27 मार्च को अरविंद केजरीवाल की तरफ से याचिका जो है वो हाईकोर्ट में दाखिल की गई थी, जिसमें उन्होंने देखिए साफ तौर पर ईडी की गिरफ्तारी और कार्रवाई को लेकर उसको गैर कानूनी बताते हुए जो याचिका है वो दाखिल की थी। फिलहाल उस पे 27 मार्च को हाईकोर्ट ने डिनाई कर दिया था कुछ भी रिस्पॉन्ड देने के लिए, क्योंकि उन्होंने कहा था ये बहुत ही सेंसिटिव मामला है और इस पर तुरंत रिप्लाई करना आसान नहीं होगा जब तक ईडी इसमें अपना रिस्पॉन्स फाइल नहीं करती है। वहीं हाईकोर्ट ने ईडी को रिस्पॉन्स जो है वो फाइल करने को कहा था, तो कल यानी कि कल 2 अप्रैल को ईडी ने इस पूरे मामले में अपना रिस्पॉन्स जो है वो दिल्ली हाईकोर्ट में दर्ज किया है। साफ तौर पर ईडी ने कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को किंग पिंग बताया, यानी कि की कॉन्स्पिरेटर जो है इस पूरे दिल्ली एक्साइज पॉलिसी में बताया है, क्योंकि देखिए डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट जो है अरविंद केजरीवाल का दिल्ली एक्साइज पॉलिसी में रहा था, लिकर पॉलिसी में रहा था, और कहीं ना कहीं क्योंकि वो मेन लीडर है, टॉप लीडर है आम आदमी पार्टी के दिल्ली गवर्नमेंट के, इसीलिए कहीं ना कहीं उनका इन्वॉल्वमेंट सबसे ज्यादा इसमें देखा जा रहा है। कहीं ना कहीं ये कहना है ईडी का, और इसीलिए ईडी ने सारे रिस्पॉन्स में अपनी बात जो है वो कही है। आज बहुत ज्यादा अहम दिन अरविंद केजरीवाल के लिए होने वाला है, क्योंकि आज कहीं ना कहीं कोर्ट ये डिसाइड करेगा कि क्या कुछ राहत अरविंद केजरीवाल को देनी है या फिर क्योंकि फिलहाल अभी आपको बता दें राउत रेवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जुडिशियल कस्टडी पे तो भेज ही दिया है, यानी कि 15 दिन की जो जुडिशियल कस्टडी है उसमें अरविंद केजरीवाल है वो इस वक्त तिहाड़ जेल में मौजूद है। कल भी आपको बता दें कि उनकी मुलाकात वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपनी पत्नी से हुई थी और एक और घर के मेंबर से हुई थी, और उनकी अरविंद केजरीवाल अपने वकील से भी कल मिले हैं। तो क्या कुछ रणनीति बन रही है, किस तरीके से अपनी बात को रखा जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। जी चलिए ठीक है आरजू, आप बनी रहिए, जानकारी आगे भी आपसे लेंगे। ईडी के आरोपों पर आम आदमी पार्टी लगातार हमलावर है। जोरदार हमला एक बार फिर से बोला गया। आपने ईडी के जवाब को झूठ बताया। बीजेपी के इशारे पर काम कर रही है ईडी, आम आदमी पार्टी की ओर से आरोप लगाया गया। और ये पहली बार नहीं है, इससे पहले जब मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई थी, जब संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया था, तब भी आरोप तमाम लगाए गए थे। अरविंद केजरीवाल को ईडी के जो अलग अलग नोटिस समन जो जारी हुए थे उस पर भी यही आरोप आम आदमी पार्टी ने लगाया था। और अब आम आदमी पार्टी फिर से ये कह रही है कि बीजेपी के इशारे पर ईडी काम कर रही है। आरजू इस पर मेरे साथ बनी हुई है। आरजू, ये आरोप शुरुआत से ही आम आदमी पार्टी लगाती आ रही है ईडी की ओर से, चूंकि कल कोर्ट में हलफनामा भी दाखिल किया गया है। उस हलफनामे में चूंकि बताया है ईडी की टीम ने कि सबसे बड़े आरोपी किंगपिन इस पूरे केस के केजरीवाल ही हैं। ऐसे में और क्या रिएक्शंस आम आदमी पार्टी के नेताओं के आए हैं? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि ईडी ने तमाम जो दलीलें हैं वो रखी हैं। उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि अरविंद केजरीवाल के जरिए आम आदमी पार्टी ने मनी लॉन्ड्रिंग की है। बड़ा स्टेटमेंट जो है ईडी की तरफ से ये दिया गया है। तमाम स्टेटमेंट देखिए पिछले बीते दिनों हमने देखा किस तरीके से दिनेश अरोड़ा जो कि गवर्नमेंट अप्रूवल बन गए हैं, उनकी तरफ से भी तमाम जो स्टेटमेंट दिए गए हैं, या फिर जो विजय नायर है उनकी तरफ से जो स्टेटमेंट दिए गए, सभी को ध्यान में रखते हुए ईडी जो है इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रही है। और जहां जहां अरविंद केजरीवाल का नाम आया है, क्योंकि वो टॉप लीडर है, गवर्नमेंट के टॉप लीडर है, बात करें आम आदमी पार्टी के, इसीलिए उनका मेन रोल जो है वो पॉलिसी फॉर्मेशन में था। इसीलिए कहीं ना कहीं ईडी का ये कहना है कि की कॉन्स्पिरेटर जो है वो अरविंद केजरीवाल है।
वहीं आपको बता दें कि साफ तौर पर आम आदमी पार्टी का रुख शुरुआती दौर से ही साफ है। वो उनका यही कहना है कि अरविंद केजरीवाल और जो आम आदमी पार्टी के टॉप लीडर है उनको फंसाया जा रहा है। आम आदमी पार्टी को तोड़ने की कोशिश जो है वो भाजपा लगातार कर रही है और इसीलिए हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक लीडर को उनके ऊपर कार्रवाई जो है वो हो रही है। वहीं कल आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी बड़ा इल्जाम जो है वो लगाया है। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी उनसे भी कनेक्ट करने की कोशिश कर रही है, उनसे कह रही है कि वो भाजपा में शामिल हो जाए वरना उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। और तमाम उन्होंने लीडर्स के नाम लिए, उन्होंने राघव चड्ढा का नाम लिया, उन्होंने दुर्गेश पाठक का नाम लिया, उन्होंने सौरभ भारद्वाज का नाम लिया कि ये अन्य लीडर है। देखिए टॉप लीडर्स को तो ऑलरेडी भाजपा जेल में भेज चुकी है, लेकिन अभी भी उन्हें ये लग रहा है कि पार्टी जो है वो मजबूती से खड़ी है, इसीलिए आने वाले समय में इन लीडर्स पे भी कार्रवाई हो सकती है। तो इस तरीके के आरोप जो है वो आतिशी ने कल भारतीय जनता पार्टी पर लगाए थे कि किस तरीके से पार्टी को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। लेकिन साफ तौर पर उनका आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि चाहे कितनी भी कार्रवाई उनके लीडर्स पे कर ले, एक के बाद एक केजरीवाल जो है वो खड़ा होता चला जाएगा और आम आदमी पार्टी मजबूती से। ठीक है आरजू, आप बनी रहिए, अगली खबर पर भी आपसे जानकारी लूंगी जो कि आम आदमी पार्टी के नेता से जुड़ी हुई है। शराब घोटाले के आरोपी संजय सिंह को जमानत कल मिल गई। संजय सिंह कल करीब 180-181 दिन के बाद जेल से बाहर आए। शराब घोटाले में संजय सिंह को जमानत मिली। राउज एवेन्यू कोर्ट में बेल की कंडीशन तय होगी। कंडीशन तय होने के बाद संजय सिंह का पक्ष जो है वो बॉन्ड भरेगा। कोर्ट के आदेश के बाद रिहा हो सकते हैं संजय सिंह। जमानत उन्हें मिल गई है और इसे बड़ी राहत के तौर पर भी आम आदमी पार्टी के लिए देखा जा रहा है। लेकिन कई सारे सवाल भी हैं। सवाल ये कि ईडी की ओर से विरोध क्यों नहीं किया गया संजय सिंह की जमानत का। संजय सिंह की जमानत क्या एक नई उम्मीद आम आदमी पार्टी के लिए। सवाल ये भी कि संजय सिंह को जमानत कैसे और क्यों मिली। क्या कोई आरोप क्या जो आरोप ईडी की तरफ से लगाए जा रहे थे संजय सिंह पर वो सिद्ध नहीं हुए। आरजू इस पर मेरे साथ हैं। आरजू, कल बड़ी राहत संजय सिंह के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए। पहले तो ये बताइए कि जेल से बाहर आ गए हैं क्या संजय सिंह? जी देखिए अंजलि, अभी अगर संजय सिंह की बात करें तो अभी भी संजय सिंह जो है वो तिहाड़ जेल में मौजूद है और आज राउस एवेन्यू कोर्ट में तय होगा कि बेल की कंडीशन क्या होगी, क्योंकि कल बड़ी राहत जो है वो संजय सिंह को मिली है। कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए भी एक बड़ी राहत है, जिस तरीके से उनके एक बड़े लीडर जो राज्यसभा सांसद है उनको बेल जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने दे दी है। और साफ तौर पर देखिए ईडी ने भी इसका कहीं भी विरोध नहीं किया। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्योंकि इल्जाम लगा था संजय सिंह पर 2 करोड़ जो पैसे हैं वो उनके घर पे रिसीव हुए थे, इस तरीके की जो ईडी ने जो है जानकारी दी थी कि संजय सिंह के घर पे 2 करोड़ पैसे का किकबैक का लेन देन जो है 2 पार्ट्स में हुआ था, इस तरीके के आरोप। लेकिन कहीं ना कहीं ये आरोप जो है वो सिद्ध नहीं हो पाए। इनका जो प्रूफ है, सॉलिड एविडेंस जो है वो नहीं मिल पाया है और इस चीज को सुप्रीम कोर्ट ने रखा कि कहीं भी सॉलिड एविडेंस नहीं है। तो क्या अभी भी संजय सिंह की आपको रिमांड चाहिए, क्या अभी भी उनको आपको रखना है? तो कहीं ना कहीं ईडी ने इसका विरोध नहीं किया और बेल जो है वो संजय सिंह को मिल गई है। लेकिन आज जो है राउस एवेन्यू कोर्ट में पूरा मामला गया है और इस जो भी बेल की कंडीशन होंगी, क्योंकि जब तक ट्रायल है तब तक संजय सिंह बेल पर रहेंगे और जो कंडीशन है बेल की, आखिर क्या टर्म्स और कंडीशंस होंगी उस बेल की, वो आज तय होगा राउस एवेन्यू कोर्ट में। वहीं पॉलिटिकल एक्टिविटीज करने के लिए इजाजत जो है वो मिल गई है, यानी कि लोकसभा चुनाव से पहले प्रचार प्रसार करने की हरी झंडी जो है वो संजय सिंह को मिल गई है। तो हम देखेंगे किस तरीके से, क्योंकि बहुत बड़ा झटका था जब अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार किया था और ईडी के बाद उनको जिस तरीके से अब जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है, अब बहुत मुश्किल होगा अरविंद केजरीवाल का। मनीष सिसोदिया की जब गिरफ्तारी हुई थी आरजू, उसके बाद से पार्टी में नंबर 2 की पोजीशन थी संजय सिंह की, जो कि अरविंद केजरीवाल के बाद दूसरे ऐसे नेता थे जो कि सबसे ज्यादा बोलते थे और काउंटर करते थे विपक्ष सत्ता पक्ष के सभी सवालों का और उनके आरोपों का। ऐसे में क्या ये एक नई उम्मीद के तौर पर आम आदमी पार्टी के लिए देखा जाए, ये भी देखना होगा। अब क्या आज कंडीशन रहती है उनके बेल की, इस पर भी निगाहें रहेंगी राउस एवेन्यू कोर्ट में जब संजय सिंह पहुंचेंगे। आपका फिलहाल शुक्रिया आरजू इस पूरी खबर पर जानकारी।